लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग राज्यों में सियासत की नई जंग का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हुई जीत हार के मंथन के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर से नई सियासी रणभेरी बज चुकी है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां सियासी समीकरणों के आधार पर सामंजस्य बैठाने में जुट गई हैं। देवभूमि की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो सीटें बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलोर सीट है, जहां तमाम राजनीतिक फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने योद्धाओं के चयन में जुट गई हैं। देवभूमि की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासत की सबसे दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों सीटों की बात करें तो एक जिस पर बगावत के बाद सियासी साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी सीट पर हाजी और काजी के गढ़ में सेंधमारी की मंशा लेकर बीजेपी मैदान में कूद चुकी है। सबसे पहले बात बद्रीनाथ की, जहां एक बार फिर से नए निशान के साथ राजेंद्र भंडारी मैदान में उतर चुके हैं। राजेंद्र भंडारी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में से इकलौते कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 440 वोट का झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने पार्टी के प्रति वफादारी का इनाम दिया है। उधर कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर गणेश गोदियाल के नाम की चर्चा तेज है। ऐसे में एक बार फिर से इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी बैटल देखने को मिल सकती है। अब उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में सबसे चर्चित सीट मंगलोर विधानसभा की करेंगे, जहां एक तरफ दिवंगत पिता की सियासी विरासत पर पुत्र की अग्नि परीक्षा होनी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासी साख दांव पर लगी है। पिछले कई चुनावों में हाजी और काजी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी भी सेंधमारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। दरअसल मंगलोर सीट पर मौजूदा विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। मंगलोर सीट पर अब तक 2 ही परिवारों का सियासी दबदबा रहा है, जिसमें कभी बसपा के हाजी सरवत करीम अंसारी तो कभी कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन हावी रहे हैं। मंगलोर विधानसभा सीट से 2002 से 2007 और 2007 से 2012 तक काजी निजामुद्दीन बसपा से विधायक रहे। उसके बाद काजी ने बसपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ली और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2012 में हाजी सरवत करीम अंसारी भाजपा से विधायक रहे। उसके बाद 2017 में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन विधायक रहे। उसके बाद 2022 में हाजी सरवत करीम अंसारी बसपा से ही विधायक बने और अब उनकी मौत के बाद बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के कंधों पर पिता की सियासी विरासत को बचाने की चुनौती है। हालांकि मंगलोर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन हाजी करीम अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उबैदुर रहमान को लेकर भी पब्लिक की सिंपैथी मानी जा रही है। इसी को देखते हुए बीएसपी ने उबैदुर रहमान के नाम पर फिर से मुहर लगा दी है। वहीं मंगलोर सीट पर कभी लड़ाई में न रहने वाली बीजेपी इस बार बड़ी ताल ठोक रही है। मंगलोर के गढ़ में सियासी गदर के लिए बीजेपी ने 18 साल पहले चुनाव मैदान में उतरे करतार सिंह भड़ाना पर दांव खेला है। मंगलोर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बात करें जहां सरकार के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद सभी प्रत्याशियों में हलचल मच गई है और प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात करें मंगलोर विधानसभा से विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलोर विधानसभा सीट खाली हुई थी और अब मंगलोर उपचुनाव की तारीखें जो है घोषित कर दी गई है। आने वाली 10 जुलाई को मंगलोर का उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर बात करें जहां एक तरफ पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से प्रत्याशी माने जा रहे हैं और अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बसपा से बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के द्वारा भी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। साथ ही साथ बात करें हाजी और काजी का गढ़ कहा जाने वाला मंगलोर विधानसभा सीट की बात करें तो हाजी और काजी के गढ़ में अभी तक भाजपा अपना खाता आज तक नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में रहे करतार सिंह भड़ाना के द्वारा अपनी दावेदारी पेश की जा रही है और प्रबल दावेदारी पेश करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि इस बार वह मंगलोर विधानसभा सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। इसको लेकर उनके द्वारा लगातार पिछले कई महीने से मंगलोर का दौरा भी किया जा रहा है और क्षेत्र की जनता के बीच में भी लगातार वह पहुंच रहे हैं। और बात करें कुछ दिन पहले मंगलोर में उनके द्वारा कार्यालय भी खोला गया था, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि हाजी और काजी के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल हो पाती है और आने वाले समय में मंगलोर विधानसभा सीट पर जो जीत का सेहरा है वह किसके सर पर सजता है।
बद्रीनाथ में लड़ाई एक ही दल में रहे दो सियासी शूरमाओं के बीच मानी जा रही है, तो वहीं मंगलोर सीट पर त्रिकोणीय जंग की आहट सुनाई दे रही है, जहां हाजी और काजी के मजबूत किले पर बीजेपी भी फतह की आस लेकर रणभूमि में उतरी है। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी बद्रीनाथ में बदलाव ला पाएगी या फिर मंगलोर की सीट पर एक बार फिर से हाजी या काजी का दबदबा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।